हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। सो फ्रेंड्स, देख लीजिए, आज हम देखेंगे प्रिपोजिशन का टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कुछ फिक्स प्रिपोजिशन से भी पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में है, सो दैट आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए। क्योंकि देखिए, प्रिपोजिशन एक तरीके के कनेक्टर का काम करती है। अगर उस सेंटेंस को आप ज्वाइन कर रहे हो और आपको उसका सेंस नहीं पता है, तो डेफिनेटली आपकी जो प्रिपोजिशन है वो आप गलत लगा दोगे। ये सारी फिक्स प्रेपोजिशंस हैं, बट कहाँ पे किस सेंस में ये यूज़ होती हैं, दैट इज़ वेरी नेसेसरी। वो आपको समझ में आना चाहिए। प्रेपोजिशन बहुत टफ नहीं होती तो बहुत इजी भी नहीं होती हैं, बशर्ते आपको अपना सेंस यूज़ करना आना चाहिए। आप जब तक उसे समझेंगे नहीं, तब तक रट के आप प्रेपोजिशन यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एक ही प्रेपोजिशन सेंटेंस की जस्ट मीनिंग के साथ में, उसके सेंस के साथ में चेंज हो जाती है और अलग अलग तरीके से रोल प्ले करती है। सो हियर इज़ नीड टू अंडरस्टैंड, ना कि रटाफिकेशन से इसका काम चलने वाला है। तो आइए देख लेते हैं जल्दी से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रिपोजिशंस हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अफेक्शन फॉर, अ फीलिंग ऑफ लाइकिंग फॉर समवन और समथिंग, के लिए स्नेह। तो किसी चीज़ के लिए जब आप अपनी लाइकिंग शो करते हो, राइट, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे आपको वर्ड मिलेंगे। जब आप किसी चीज़ के लिए अपनी लाइकिंग शो करते हो, आपको वो चीज़ पसंद होती है, उसके लिए एक स्नेह होता है। वो समवन भी हो सकता है, मीन्स कोई पर्सन भी, और कोई वस्तु भी हो सकती है। तो आप अफेक्शन फॉर का यूज़ करेंगे। अफेक्शन के साथ में हमेशा फॉर का ही यूज़ होता है। देन अफेक्शन फॉर और कहाँ यूज़ कर सकते हो आप? फीलिंग और शोइंग लव एंड अफेक्शन, जब आपको लव और अफेक्शन कहीं पे शो करना होगा, उसी की तरह है सेम। तो स्नेही, तब भी आप यही यूज़ करेंगे, अफेक्शन फॉर। एम्बिशन फॉर, एम्बिशन, सबका कुछ ना कुछ एम्बिशन होता है। आप इसको रिलेट कर सकते हो, जैसे कि किसी का लेक्चरर बनने का होता है, तो आई हैव मेड माई एम्बिशन फॉर टीजीटी या फिर पीजीटी या फिर लेक्चरर। तो वो कुछ भी हो सकता है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। तो वहाँ पे आप एम्बिशन फॉर लगाओगे, जो कि आपकी महत्वाकांक्षा से रिलेटेड होता है, क्योंकि वो आपकी खुद की इच्छा होती है बनना। एंजाइटी फॉर, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, इन प्रिपोजिशंस को फिल करने के लिए आपको सबसे पहले तो उस वर्ड का मीनिंग ही आना चाहिए। एंजाइटी क्या होता है? फियर और नर्वसनेस अबाउट व्हाट माइट हैपन। तो ये चिंता को रिलेट करता है। अब चिंता से मतलब ये नहीं है कि सामने शेर आ गया और आपको टेंशन हो रही है कि अब क्या करना है, तो आपकी एंजाइटी नहीं होती है। एंजाइटी आने वाली चीज़ के लिए होती है जो अभी तक हुई नहीं है। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जो आपका जो वेदर है दैट इज़ वेरी ग्लूमी, मतलब बहुत सैड सैड है। ग्लूम मीन्स सैडनेस होती है, आपको पता होगा। तो और उसके साथ में कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, तो दोनों चीज़ें रिलेट हो गई और फिर आपकी एंजाइटी बनी कि समथिंग बैड इज़ गोइंग टू हैपन। तो आप बोलेंगे कि आई हैव एंजाइटी फॉर समथिंग वेरी डिजास्ट्रस। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं एंजाइटी। अब हम बात करते हैं एपेटाइट की। एपेटाइट इज रिलेटेड टू फूड, अ फिजिकल डिजायर फॉर फूड, भूख। आपकी हंगर से रिलेटेड होता है। फिजिकल डिजायर मीन्स कुछ भी आपकी ऐसी खाने की इच्छा होती है, तब आप कहते हैं कि एपेटाइट फॉर दिस थिंग, एपेटाइट फॉर दिस डिश। ठीक है। एप्टीट्यूड फॉर, एप्टीट्यूड किसको बोलते हैं? अ नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग और टू लर्न समथिंग। जब एक नेचुरल एबिलिटी होती है, ना कि इसकी कहीं से स्किल्ड होती है, कहीं से आप इसकी ट्रेनिंग लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा, सुना भी होगा, उनको ऐसे बच्चों को सम्मानित भी किया जाता है जो बहुत कम ही एज में ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स बना लेते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें डिज़ाइन कर देते हैं। जैसे अभी एक बच्चे ने एक मिसाइल भी डिज़ाइन की है, वो इन फॉर्म ऑफ टॉय, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम। तो ये चीज़ें क्या होती है, ये नेचुरल एबिलिटी होती है। आप इसकी कहीं से ट्रेनिंग लेके नहीं आते हो। कई बच्चे देखा होगा आपने, बहुत शार्प माइंडेड होते हैं। वंस दे आर रीडिंग अ सेंटेंस दैट इज स्टक इन देयर माइंड, ठीक है, दैट इज स्टिक इन देयर माइंड, सॉरी, तो वो उनके माइंड में एक तरीके से चिपक जाता है। तो ये होती है आपकी नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग और टू लर्न समथिंग। वो कुछ भी हो सकता है, तो इट इज कॉल्ड योग्यता। तब वहां पे आप एप्टीट्यूड फॉर यूज करेंगे। अटोन फॉर, टू मेक अमेंड्स और रेपरेशन मीन्स हर जाना देना। मान लीजिए कुछ ऐसा बिगड़ा है या फिर कुछ भी ऐसा हुआ है जिसका आपको हर जाना भरना पड़ता है किसी भी तरीके से, तो उसे कहते हैं अटोन फॉर। कैपेसिटी फॉर, द एबिलिटी टू होल्ड और कंटेन। देखिए, एक होता है एबिलिटी कि मेरे अंदर ये योग्यता है, ठीक है, वो योग्यता होती है, और ये है कैपेसिटी। ठीक है, जैसे कई बार आपने देखा होगा, आई हैव कैपेसिटी फॉर फुलफिलिंग माई ड्रीम्स। ठीक है, कि मेरे अंदर कैपेसिटी है कि मैं जो भी सपने देख रही हूँ या देख रहा हूँ, उनको मैं आगे जाके पूरा कर सकूँ।
तो वो आपकी क्षमता को कहलाता है, वो आपके डेडिकेशन को शो करता है। अब ये सेंटेंस टू सेंटेंस डिफ़र करता है किस तरीके से, तो आपको वही सेंसिटाइज़ करना है, सेंस लगाना है कि क्या चीज़ है। तो कैपेसिटी फॉर एबिलिटी टू होल्ड और कंटेन, कंटेन वर्ड ही यहाँ पे कैपेसिटी के लिए आया है कि मेरे अंदर ये क्षमता है कि मैं इस टारगेट को क्रॉस आउट कर जाऊँ। तो दैट इज़ कॉल्ड कैपेसिटी फॉर। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से अगर आपको एक्सप्लेनेशन मिलता है तो प्रीपोजिशन आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, और ये सारी फिक्स प्रीपोजिशन है, इनके साथ में हम फॉर का ही यूज़ करते हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें बहुत टफ नहीं हैं, लेकिन 1 से 2 बार अगर आप सुन लेते हैं या फिर ध्यान से एक बार भी सुन लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा किस सिचुएशन पे आप कब यूज़ करते हो। और कंटेंट जैसे यहाँ पे वर्ड है, तो उसके साथ में फिक्स प्रीपोजिशन आती है फॉर। अक्सर ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं जिनको देख के हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। नाउ कैनवास, कैनवास फॉर टू आस्क क्या द पीपल इन एन एरिया व्हाट दे थिंक अबाउट अ कैंडिडेट, प्रोजेक्ट, आइडिया एटसेट्रा। मत मांगना, इट इज़ काइंड ऑफ वोटिंग। ठीक है, वोटिंग मतलब पॉइंट ऑफ व्यू, मेजॉरिटी कि क्या किसका कहना है, क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू है किसके बारे में, किसी कैंडिडेट के बारे में, किसी प्रोजेक्ट के बारे में, किसी आइडिया के बारे में, या वो किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है। बट एक तरीके से जब आप एक ग्रुप का आइडिया लेते हो, दैट इज काइंड ऑफ पोलिंग और वोटिंग, तब आप बोलते हो कि कैनवास फॉर। किसी भी सिचुएशन के लिए हो सकता है, किसी कैंडिडेट के लिए, पॉलिटिकल इश्यूज के लिए, किसी भी मैटर पे हो सकता है। तो ये आपको जानना है कि कैनवास के साथ में हमेशा क्या आता है, फॉर का यूज होता है जब हम काइंड ऑफ पोलिंग करते हैं या फिर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को जानना चाहते हैं। नाउ क्रेविंग फॉर, क्रेविंग के साथ में हमेशा यूज होता है फॉर। अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर समथिंग, तृष्णा, वेरी स्ट्रॉन्ग क्रेविंग। आपने सुना होगा क्रेविंग फॉर फ्रूट, फॉर फूड, कई चीज़ों के लिए हमें क्रेविंग होती है, क्रेविंग फॉर स्वीट्स। तो उस टाइम पे हम बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग डिजायर मतलब मुझे ये करना है तो ये करना ही है, मुझे ये खाना है तो खाना ही है। राइट, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है आपकी, एक इनर फीलिंग होती है, वहां पे आप यूज करते हो क्रेविंग। मोस्टली इट इज यूज फॉर फूड। नाउ डिजायर फॉर, ये भी इससे ही कोरिलेट करता है। टू वॉन्ट और विश फॉर समथिंग, इच्छा, आपकी इच्छा जाहिर करना। ठीक है, डिजायर मतलब होता है कि ये मेरी डिजायर है। आई विश टू बी समथिंग, आई विश टू बी दिस, इट इज माई डिजायर टू बिकम एन आइस। ठीक है, तो ये चीज है। होप फॉर, अब ये एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, इन चीज़ों में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। अगर आपको भी है तो बताइएगा, मैं एक वीडियो इस पर अलग से बना दूंगी। होप फॉर मीन्स आशा रखना, ये है एक्सपेक्ट। देखिए, अगर हमारा प्रोनाउंसिएशन सही है तो हम ना तो स्पेलिंग गलत करेंगे और ना ही उस वर्ड को समझने में गलत करेंगे। मिस स्पेल्ड भी बहुत सारे आते हैं। मिस स्पेल्ड पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपकी पूरी तैयारी उन वीडियोस के थ्रू ही हो जाएगी। स्पेलिंग एरर जो आपसे होते हैं वो बिल्कुल नहीं होंगे। तो ये जो वर्ड्स होते हैं, आपका प्रोनाउंसिएशन एकदम करेक्ट होना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन अगर करेक्ट होगा तो इजीली आप कर सकते हो, और इसमें स्पेलिंग में भी कोई ट्रिक काम नहीं करती है। ये मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ, वो ट्रिक सारी फेल हो जाती हैं अगर आपको अच्छे से प्रोनाउंस करना नहीं आता है। तो एक्सपेक्ट, किसी से आशा रखना। आप बोलते हो कि आपने सुना होगा किसी से एक्सपेक्ट ही मत करो ना, ना दुख होगा, ना एक्सपेक्टेशन रखो, ना आपको दुख होगा। तो होप फॉर, होप फॉर दैट समथिंग गुड कुड बी हैपन टू मी, दिस मैन कुड बी गुड फॉर मी, ये सारी चीज़ें। तो होप फॉर, किसी चीज़ की होप होती है, होप फॉर योर बेटर रिजल्ट। लाइकिंग फॉर, लाइकिंग फॉर यूज़ करोगे आप हमेशा। लाइकिंग टू कई लोग यूज़ कर देते हैं, लाइकिंग अबाउट यूज़ कर देते हैं। ऑप्शन भी ऐसा ही रहता है और एक बार आपको देखने पे लगता है हाँ ये भी सही है, ये भी सही है। सो एट दैट टाइम यू गेट कन्फ्यूज्ड। सो लाइकिंग के साथ में हमेशा फॉर आएगा। अ फीलिंग ऑफ रिगार्ड और फॉन्डनेस, ठीक है, पसंद करना। मतलब क्या है इसका, कि किसी भी चीज़ के लिए, आप किसी चीज़ के लिए आपकी कोई एक खास पसंद हो। ठीक है, फॉन्डनेस क्यों आया यहाँ पे, दैट आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। कहते नहीं है आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ दिस सीरियल, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ दिस फूड। वो लाइकिंग किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है। वो आपकी एक फीलिंग होती है, वो किसी चीज़ के लिए हो सकती है, किसी बुक के लिए हो सकती है, किसी राइटर के लिए हो सकती है, फॉर गेम, और इट कुड बी एनीथिंग। तो वहाँ पे आप क्या लिखोगे, लाइकिंग फॉर लगाओगे हमेशा। यर्न फॉर,
टू डिज़ायर वेरी मच, के लिए लालसा करना, ठीक है, डिज़ायर वेरी मच। अब देखो डिज़ायर का मतलब आपको ऑलरेडी पता है कि एक अंदर से आपकी इनर फीलिंग होती है, कुछ इच्छा करना, उसको हम डिज़ायर कहते हैं। तो यर्न, ज़ील, ZEAL, ठीक है, ZEAL, ज़ील, पैशन, ये सारी चीज़ें क्वेस्ट, QUEST, ये सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यर्न का मतलब भी वही होता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो आपको, बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो कोई चीज़ करने की या किसी चीज़ को पाने की। जब बहुत ज़्यादा आपके अंदर लालसा होती है, उसको हम कहते हैं। कई लोग होते हैं शॉर्टकट अपना के बहुत जल्दी ही हर चीज़ हासिल करना चाहते हैं कि पढ़ना भी ना पड़े और 10 दिन के अंदर एग्ज़ाम पास हो जाए। कई लोग होते हैं कि उनके अंदर ऐसी यर्निंग होती है कि वो एकदम अगर उनको 5 साल तक भी मेहनत करनी पड़े तो वो एक स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन के साथ लगे रहते हैं। तो यर्न यूज़ होगा वहाँ पर भी। आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे ये यर्न नहीं है। विद क्वेस्ट, क्वेस्ट का मतलब भी क्या होता है? बहुत ज़्यादा जब आपके अंदर किसी चीज़ को पाने की इच्छा हो, ठीक है? ज़ील भी वही होता है। तो इसी को हम कहते हैं यर्न। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। कोई भी किसी भी तरीके की आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू योर सिलेबस और रिलेटेड टू एनी टॉपिक देन यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। योर फीडबैक इज़ ऑलवेज वैल्यूएबल। आपके फीडबैक से बहुत हेल्प होती है। दिस चैनल इज़ डिज़ाइन फॉर यू ओनली एंड आपको अपने सजेशंस टाइम टू टाइम देने चाहिए और वेलकम ऑफ योर सजेशंस। अच्छी बात है कि आप सजेशंस देते हो, उसके अकॉर्डिंगली वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल हो सके, इससे ज़्यादा इस चैनल का कोई मोटिव नहीं हो सकता है। Thank you so much for watching and giving your precious time. Don't forget to give your feedback how you like the video और आपके लिए हेल्पफुल रहा या फिर नहीं रहा। थैंक यू।